एरिज़ोना का रेसिंग लेजेंड फिर से सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। स्पीडवे प्राइम सबसे प्रेस्टिजियस रेसिंग इवेंट्स में से एक है। वो एरिज़ोना का पहला रेसर है जिसने चैंपियनशिप जीती है और उसने अपने देश का नाम रोशन किया है। वो सच में एक रेसिंग लेजेंड है। यहाँ मेरे साथ मौजूद सभी एंटरप्रेन्योर्स बड़े बड़े ग्लोबल कार ब्रांड से हैं। ये सभी हमारे चैंपियन की मदद से ग्लोबल मार्केट में अपना एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं। अगर वो मेरे ब्रांड के साथ कोलैब करे तो मैं उन्हें साल का 1 करोड़ रुपए दूंगा। अगर वो मेरे ब्रांड के साथ काम करेगा तो मैं उसे डबल दूंगा। और मैं तो अपने 90% शेयर्स उसे दे दूंगा। दोस्तों, चैंपियनशिप जीतने के बाद की ये उनकी पहली अपीयरेंस होगी और सभी फैंस को इस पल का बेसब्री से इंतजार था। तो आइए मिलते हैं हमारे चैंपियन से। चैंपियन कहाँ है? अभी तो यहीं थे। फिर चले कहाँ गए? दुनिया का टॉप रेसिंग लेजेंड स्पीडवे प्राइम चैंपियनशिप जीतने के बाद गायब हो गया है। वो है कहाँ? जिंदा है भी या मर गया? कुछ नहीं कहा जा सकता। लेजेंड की तलाश जारी है। आज से 5 साल पहले स्पीडवे प्राइम का चैंपियन रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसी की याद में स्पीडवे प्राइम एक टूर्नामेंट शुरू करने जा रहा है। उनकी नंबर 1 फैन ईवी जोन्स अपनी टीम मिलन को लीड कर रही है। मिलन पहले एक टैक्सी कंपनी थी, लेकिन अपने आइडल से इंस्पायर होकर वो रेसिंग में आ गई। आइए आगे बढ़ते हैं। हनी, फिक्र मत करो। हे सुनो, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, हमें हॉस्पिटल ले चलो। प्लीज आप मना मत कीजिए। सुनो प्लीज, हमें हॉस्पिटल ले चलो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ले चलो। जल्दी बैठाओ। घबराओ मत, जल्दी चलो। चलो चलते हैं। जरा संभल के, आगे ट्रैफिक जाम है। मर गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्पीडवे प्राइम चैंपियनशिप में आपका स्वागत है। मैं चैंपियनशिप से लाइव रिपोर्टिंग कर रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मिलन की ओनर ईवी जोन्स तेजी से फिनिशिंग लाइन की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ड्राइवर थोड़ा तेज चलाओ, मेरी बीवी की डिलीवरी का समय आ गया है। ओ नहीं, आज रेस का दिन है, आगे रोड बंद है, हम कैसे जाएंगे? घबराओ मत। रुको, वो क्या है? वो तो एक टैक्सी है। रुको, वो क्या है? वो तो एक टैक्सी है। एक टैक्सी, वो भी रेसिंग ट्रैक पे। ये तो बाकी गाड़ियों को ओवरटेक कर रही है। इस प्रो रेसिंग ट्रैक पर हाई स्पीड कार्स दौड़ती हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में और परफॉर्मेंस टॉप क्लास होती है। लेकिन ये खटारा टैक्सी यहाँ क्या कर रही है? तीन 300 किलोमीटर। दोस्तों, टैक्सी तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से बढ़ रही है। कमाल है, ये तो ईवी जोन्स को पीछे छोड़ देगी। ईवी, एक टैक्सी तुम्हारे पीछे है। एक टैक्सी? क्या बकवास है। मुझे क्रॉस नहीं कर पाओगे। टर्न लेना होगा, कसकर पकड़ लो, समझे? ये क्या कर रहे हो? आज तो मरना तय है। नहीं 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 नहीं, नहीं।
टैक्सी ने ईवी जोन्स को ओवरटेक करके इस रेस को जीत लिया है। यकीन नहीं हो रहा, इस टैक्सी का नंबर तो जाना पहचाना लगता है। मिस ईवी, मिस ईवी, आपने बुल रेसिंग टीम के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। अगर आप हारी तो आप अपनी सारी प्रॉपर्टी उन्हें दे देंगी, क्या ये सच है? एक मामूली सी टैक्सी से हार कर आपको कैसा लग रहा है? अब सिर्फ 2 रेस बची है। क्या आपको लगता है आप जीत क्या आप पाएंगी? हार मान चुकी हैं? आगे की रेस के लिए आपका क्या प्लान है? प्लीज जवाब दीजिए। मिस ईवी, बोलिए। ईवी, तुम ठीक हो? सब उस खटारा टैक्सी के कारण हुआ। पहली रेस हार गए, अब दोनों रेस जीतनी होगी। एक बार उसका ड्राइवर मिल जाए। रेस की फुटेज निकालो। ब्रेकिंग न्यूज, स्पीडवे प्राइम रेस के दौरान एक टैक्सी अचानक से ट्रैक पर आ गई और ईवी जोन्स जैसी बड़ी रेसर की कार को ओवरटेक करके जीत अपने नाम कर गई। ये शानदार रेस देखकर एक ही सवाल उठ रहा है कि टैक्सी का ड्राइवर आखिर कौन था? कंपनी में इन्फॉर्म करो। आज के दिन जितनी भी मिलन टैक्सी चली है सबको चेक करो। उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढना होगा। क्या पता वही रेसिंग लेजेंड और हमारा आइडल हो। पानी की बूंद भी नहीं गिरी। हाँ, बस आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा एहसान मैं नहीं भूलूंगा। ईवी, रेसिंग लेजेंड सालों पहले गायब हो गया था। ये बस एक टैक्सी ड्राइवर है। और नहीं तो क्या। फिर भी हो सकता है वही रेसिंग लेजेंड हो। हाँ, ईवी, रेसिंग लेजेंड 5 साल से गायब है। तुम अभी भी उसके लिए इतनी क्रेजी क्यों हो? मैं उसे अपना आइडल मानती हूँ। उसकी वजह से ही मिलन टीम बनी थी। रेसिंग लेजेंड अंकल, क्या आप मेरे साथ रेस करोगे? बिल्कुल, जब तुम्हारी अपनी टीम होगी मैं तुम्हारे साथ रेस करूंगा। हाँ। बाय। अब मेरे पास अपनी टीम है, पर तुम गायब हो। कहाँ हो तुम? क्या वो टैक्सी ड्राइवर तुम ही थे? ब्रायन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये रेसिंग डिपार्टमेंट है, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं है। तुम अंदर किससे पूछ कर आए? मिस ईवी, मैंने टैक्सी से जो कमाई की है वो लाया हूँ, ये रही। ठीक है, दे दिए ना पैसे। चलो अब जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। जाओ। ब्रायन, सुनो रॉबर्ट, एक बात हमेशा याद रखना। हमारी रेसिंग टीम मिलन भी एक टैक्सी कंपनी ही थी। हमारी रेसिंग टीम का खर्च आज भी टैक्सी की वजह से ही चलता है। नीचे जो टैक्सी खड़ी है वो मेरे पापा चलाते थे। हम सब यहाँ ड्राइवर्स ही हैं, किसी को कम मत समझो। ब्रायन, तुम भी रुक जाओ। सब चलो, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ। 5 साल पहले रेसिंग लेजेंड के गायब होते ही हमारी राइवल बुल्स टीम एक्टिव हो गई। वो बेट लगाते हैं और टीम के एसेट्स हड़प लेते हैं। बहुत सी टीम बिक गई हैं। इस बार हमारी बारी है। अगर हम इस साल स्पीडवे प्राइम चैंपियनशिप हार जाते हैं तो हमारा भी वही हाल होगा। हमारी कंपनी बुल्स टीम के हाथों बिक जाएगी। ये सब उस टैक्सी ड्राइवर की वजह से हुआ है। अगर पहला मैच नहीं हारते तो आज हमारे पास जीतने का चांस होता। नहीं, ऐसा नहीं है। पहला राउंड जीत भी जाते तो भी बुल्स टीम को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मिस ईवी, उनकी स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने मिलन के एसेट्स हथियाने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, चाहे वो कितने बड़े चैंपियन क्यों ना हो, मैं उन्हें हार का स्वाद जरूर चखाऊंगा। अगली रेस में मैं उसे हरा दूंगा। रेस के बाद चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें तुम्हारी पेमेंट दे रही हूँ। ये पैसे? आज के बाद
मिलन शायद पैट्रिक के नाम हो जाए, तो मैं तुम सबकी पेमेंट देना चाहती हूँ। ब्रायन, तुम भी ले लो, ये टैक्सी कंपनी का हिस्सा है, इसे सभी ड्राइवर्स में बांट देना। मिस ईवी, ये क्या कर रही हैं? भरोसा कीजिए, ये रेस हम ही जीतेंगे। आपने हमेशा हमारे लिए अच्छा किया। मुसीबत के समय हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? है ना? सही कहा। हम सही ये पैसे कहा। नहीं ले सकते। हम रेस करेंगे भी और जीतेंगे भी। हाँ, हम जीत के दिखाएंगे। सही कहा। हाँ, हम जीत के दिखाएंगे। हाँ। ए, रुको, तुम कितने बेशर्म हो। अगर मिस ईवी ने तुम्हारी मदद ना की होती तो दर दर भटक रहे होते। मिस ईवी, मैंने कहा था ना, ये टैक्सी ड्राइवर तो यकीन के लायक ही नहीं होते। मिलन हमारी टीम पे डिपेंड करता है। ये लोग बस अपने मतलब के लिए काम करते हैं, कंपनी से इन्हें कोई मतलब नहीं होता। तुम सच में बहुत मतलबी इंसान हो। कुत्ते भी तुमसे ज्यादा वफादार होते हैं। अपने पैसे लो और निकल जाओ यहाँ से। निकलो, निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ अब से। बस करो, टैक्सी वालों की अपनी जिंदगी होती है। हाँ? ब्रायन, जितने पैसे चाहिए ले लो। क्या? कार की आवाज? ये तो बुल्स टीम है, जो एरिजोना की टॉप रेसिंग टीम है। क्या ये लोग आ गए? अब मिलन टीम का खेल खत्म। क्या बात है। ईवी डार्लिंग, मैं आ गया। आज रेस का आखिरी दिन है। आज तुम्हारे हारते ही तुम्हारी कंपनी मेरी कंपनी से मर्ज हो जाएगी। अरे वाह ईवी जोन्स, तुम तो कितनी बड़ी हो गई हो। आओ आओ आओ, जल्दी मेरे गले लग जाओ। पैट्रिक, अपनी हद में रहो। लगता है मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि अभी 2 राउंड्स बाकी हैं। ईवी जोन्स, मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां बहुत पसंद है। तुम्हें याद है ना, ये आखिरी मौका है। कुछ साल पहले जब तुम्हारे पापा को टीम को चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी तो मुझसे 100 करोड़ उधार लिए थे। अगर आज हार गई तो सिर्फ टीम ही नहीं बल्कि तुम भी मेरी हो जाओगी। सिर्फ टीम ही नहीं बल्कि तुम भी मेरी हो जाओगी। तुम 2 कौड़ी के ड्राइवर खुद को बड़ा रेसर समझते हो, क्यों? सही कहा ना? अरे बाप रे, यहाँ तो सच में एक टैक्सी ड्राइवर भी है। हाँ? अपनी बकवास बंद करो। पैट्रिक, अभी रेस खत्म नहीं हुई है, इसलिए मेरी टीम की इंसल्ट करना बंद करो। ओह, मेरी ईवी, गुस्सा आ गया। लेकिन एग्रीमेंट के हिसाब से तुम्हारी कंपनी को अगली दोनों रेसेस जीतनी होंगी। पर मेरा प्यारा बेटा जैक्सन 5 साल से जीत रहा है। हाँ, लेजेंड रेसर के बाद यही सबसे बेस्ट रेसर है। इसके रहते तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है, समझे? बस एक रेस और। अगर तुम अगले 2 में से एक में भी जीत गए तो मैं अपनी हार मान लूंगा, क्योंकि तुम सबके सब मेरे आगे लूजर्स हो। क्या कहा? अपनी हद में रहो। अगर तुम चैंपियन हो तो मैं भी बड़ा खिलाड़ी। मैं तुमसे रेस करूंगा और तुम्हें हरा कर दिखाऊंगा। दुनिया के सबसे बड़े रेसिंग इवेंट में आपका स्वागत है। इस शानदार रेस में बुल्स और मिलन टीम्स आमने सामने हैं। इस रेस का लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया में हो रहा है और आज कमेंट्री में मेरा साथ देंगे स्पीड रेसिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर लोगन। नमस्कार दोस्तों, अभी दोनों टीम्स काफी जोश में हैं। इस वक्त सबसे आगे है बुल्स टीम के मिस्टर जैक्सन। माना जाता है कि अभी के वर्तमान रेसिंग लेजेंड के बाद इन्हें रेसिंग चैंपियन कहा जाता है, जिनका कोई मुकाबला नहीं। जहां तक कि मुझे याद है, आज तक कोई भी मिस्टर जैक्सन को कॉर्नर से ओवरटेक नहीं कर पाया। तो दूसरी तरफ मिलन टीम के मिस्टर रॉबर्ट, उन्हें ओवरटेक करने के लिए